एक बार की बात है, एक गांव की लड़की थी जिसका नाम था सुनैना। वो बड़ी ही शरारती और दयालु लड़की थी। उसे जानवर और पक्षियों से बहुत लगाव था। वह जहां भी लावारिस पशु या पक्षियों को देखती, उसी समय उसकी मदद करती थी। एक दिन का जिक्र, सुनैना एक घायल चिड़िया को देखती है। वहां चिड़िया को लेकर घर आ जाती है। चिड़िया ने सुनैना से कहा, मेरा नाम मंगू है। मैं बूढ़ी हो गई हूं, इसलिए मेरे मालिक ने मुझे घर के पिंजड़े से बाहर निकाल दिया है और मेरी जगह दूसरी चिड़िया को पाल लिया है। तुमने मुझे घर में जगह दी है, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देती हूँ जो आपने मेरी मदद की। उस बूढ़ी चिड़िया ने उस बेटी सुनैना को बताया। सुनैना बोली, मंगू तुम डरो नहीं, आराम से रहो। देखो यहाँ तुम्हारे जैसे कई पक्षी और जानवर हमारे मित्र बने हैं और आपके भी मित्र बन जाएंगे। मंगू ने देखा चारों तरफ काफी घायल और बीमार जानवर आराम कर रहे थे और सुनैना सभी की सेवा कर रही थी। रमी कुत्ते का पैर किसी गाड़ी वाले ने बेवजह से कुचल दिया, टूट गया था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, भौंक रहा था, रो रहा था, पैर बहुत दर्द कर रहा है। भला भला हो सुनैना का, नहीं तो मैं कमजोर कैसे कर पाता, कोई काम नहीं कर पाता, शायद मैं भूखा ही मर जाता। इस तरह से वो कुत्ता चीख रहा था। उस मंगू चिड़िया ने देखा सीला गाय कई दिनों से भूखी थी और करा रही थी। मैं भूखी थी। उस गाय ने कहा, मैं भूखी थी, अगर दीदी हमारी मदद ना करती तो मैं शायद भूखी ही मर जाती। सुनैना सभी की सेवा कर रही थी। मंगू सुनैना का सेवा देखकर बहुत खुश हुई। धीरे धीरे सभी जानवर वहां से ठीक होकर रम गए और रमी, चीकू और सीला ने हमेशा सुनैना को अपने पास रहने के लिए और सुनैना के पास रहने के लिए उन्होंने निर्णय किया। मंगू सुबह सुनैना को देश विदेश की नई बात बताया करती थी। सीला सुनैना को ताजा दूध, जो सीला गाय थी वो सुनैना को ताजी दूध दिया करती थी और रमी सुनैना की रक्षा करती थी। सुनैना को महसूस ही न हो पा रहा था कि बिन माँ और बाप के एक अनाथ लड़की है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोस्तों, एक दिन अचानक गांव में भयंकर आग लग गई। सारा गांव जल गया। फिर वह बाढ़ आ गई और पानी के साथ वह कई भयंकर जल जीव भी गांव में आ गए। भयंकर उसी बाढ़ में बहता हुआ एक भयंकर मगरमच्छ सुनैना के घर तक पहुंच गया दोस्तों, और उसने वहां पहुंचते ही सीला गाय का पैर दांतों से जकड़ लिया। सीला चिल्लाने लगी, बचाओ, कोई तो बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। इस तरह से वो सीला गाय चिल्ला रही थी। मंगू चिड़िया ने जिस वक्त देखा, उसने रमी से कहा, तुम मगरमच्छ के पास जाओ और कहो कि वो सीला को छोड़ दे और तुम्हें खा ले। रमी को बहुत गुस्सा आया, पर फिर उसने सोचा मंगू ने जरूर कुछ सोच के कहा होगा। वह मगरमच्छ से बोला, अरे दोस्त, तुम क्या इस बूढ़ी सभी सूखी गाय को खाना चाहते हो? अरे ताकतवर बनना है तो मुझे खाओ। मगरमच्छ ने हैरानी से उसे देखा और गाय को छोड़ दिया, उसे पकड़ लिया और सीला वहां से भाग गई। अभी वो रमी को खाने ही चाहता था कि मंगू के कहे अनुसार सुनैना वहां गई और बोली, महान मगरमच्छ, अरे एक कुत्ते को खाना आपको शोभा नहीं देता। खाना है तो मुझे खाओ। मगरमच्छ फिर से असमंजस में पड़ गया और उसने रमी को छोड़ दिया
और सुनैना पर झपट्टा मारने के लिए दौड़ा। इससे पहले ही मंगू वहां आ गई और बोली, अरे नहीं मगरमच्छराज, इस लड़की को मत खाओ। सुनैना ने जब कहा कि तुम मुझे खाओ और वो मगरमच्छ खाने के लिए तैयार हुआ, तब तक वो मंगू चिड़िया जो बूढ़ी थी वो आ गई। उसने जवाब दिया, अरे मगरमच्छराज, इस सुनैना को मत खाओ, इसे एक बहुत बुरी बीमारी है, ये तुमने खा लिया इसे तो वो बीमारी तुम्हें भी लग जाएगी। मगरमच्छ डर गया, फिर दुविधा में पड़ गया और उसे छोड़ मंगू की तरफ बढ़ा। मंगू उसे बोली, आ जाओ, तुम्हें साफ सुथरी जगह ले चलती हूँ। मंगू चिड़िया थी, बोली, आओ मैं तुम्हें एक साफ सुथरी जगह लेकर चलती हूँ, वहां राजा की तरह तुम खाना, वही तुम्हें शोभा देता है। और अपने पीछे आने को कह दिया। उड़ती उड़ती उसे वापस उसके घर बड़ी नदी में छोड़ आई। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छाई का बदला अच्छाई से देना चाहिए और कठिन परिस्थिति में अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, यदि वो मंगू चिड़िया, जो चिड़िया उस सुनैना ने पकड़ी थी, उसकी सेवा की थी, तो उस मंगू चिड़िया ने भी सुनैना को बचाया, उधर पहले सुनैना ने उसे बचाया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें।